हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, सुबह की पूजा हो चुकी है, आरती बची है और अभी हम लोग अनंत की पूजा करेंगे। अनंता चतुर्दशी जिसके यहाँ भी होता है, तो हम लोग अभी अपनी अनंता की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो डेली पूजा है वो कर लिया है, भोग प्रसाद वगैरह सब कुछ अर्पित कर दिया है। बस मुझे गणेश जी का पूजन करना है और अनंत चतुर्दशी जो अनंता है उनकी पूजा करके फिर अनंता मुझे उन पे चढ़ाना है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो पूजा है वो इस तरह से हो चुका है। मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया, भोग लगा लिया है। डेकोरेशन आप देख सकते हैं वही है, ऊपर इस तरह से बेल लगी हुई है और लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे लाला ने बड़े वाला आज कुर्ता धोती पहना है अनंत चतुर्दशी पे, और बाकी सारे ठाकुर जी ने येलो कलर की पोशाक पहनी है, सिंपल सी। सो इस तरीके से इनका भी श्रृंगार हो चुका है, भोग पूजा सब हो चुकी है इनकी भी। बस आरती मुझे करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया, और बहुत ही प्यारा सा आपको श्रृंगार दिख रहा है ठाकुर जी का। साथ ही साथ यहाँ पर हमारी पूजा की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है अनंता की, और बहुत टाइम लग गया था मुझे सारी प्रिपरेशन करने में। सो सबसे पहले यहाँ पर हमारे गणेश जी विराजमान है, गौरी गणेश जी हमारे, और वरुण देवता, नवग्रह देवता। तो यहाँ पर मैंने लिया है कुछ पूजा के बर्तन। इसके बाद में यहाँ मैंने लिया है कुछ पुष्प एक्स्ट्रा, अनंता लिया है मैंने, और ये पुष्प सिर्फ गणेश जी के पूजन के लिए लिया है मैंने। पुष्प है, दूर्बा है, लाल फूल है, बेलपत्र हैं, यहाँ मीठा लिया मैंने, और ये है हमारा चकला। इसी के ऊपर घी से हमारे यहाँ अनंता बना करके उनकी पूजा की जाती है। सबसे पहले हम लोग घी से यहाँ पर अनंत भगवान बना लेंगे उनका जोड़ा से, और फिर उसके बाद में उनका रोली, कुमकुम, अक्षत, चावल से हम लोग उनका पूजा करेंगे। फिर जल अर्पण करके हम लोग फूल माला अगर है तो हम लोग उनको अर्पण करेंगे। उसके बाद में हम लोग सारे अनंत जो हैं, अनंता जो बांधे जाते हैं हाथ में, इनको चढ़ा लेंगे। और फिर हम लोग पूड़ी, जो हमारे यहाँ पे पूड़ी और मीठे से इनका भोग लगता है, तो पूड़ी और मीठे से हम लोग इनका भोग लगा लेंगे, और उसके बाद में अग्यारी कर लेंगे गोबर के कंडे में। तो यहाँ पर मैंने पूजन जो अपना स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले हम लोग गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे, और मैंने गौरी गणेश जी को कुमकुम अक्षत चढ़ा करके वरुण देवता को कुमकुम अक्षत चढ़ाया है, और इसके बाद में मैंने अपने गजानन जी को भी रोली से कुमकुम रोली अबीर चढ़ा दिया है। और जिन लोगों ने भी गणेश जी की प्रतिमा विराजित की होती है, उनका एक नियम होता है कि आप जब भी गणेश जी को लेकर जाएं तो अपने मुख्य द्वार पर या फिर जहां मंदिर आपका, वहां एक लाल रोली और हल्दी की एक एक बिंदी लगा दी जाती है। इसका मान्यता ये होता है कि गणेश जी जब जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि आपके साथ यहीं रहती हैं, और वैसे गणेश जी की भी विदाई नहीं होती है। आजकल बहुत सारे लोगों का स्टेटस मैंने भी देखा कि बहुत सारी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लाइक जैसे कि गणेश जी का आप लोग को विसर्जन नहीं करना चाहिए, और क्या नाम है, हम लोग इनको विसर्जन कर देते हैं तो फिर हम लोग दिवाली पे इनकी पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए हम लोग गणेश जी की प्रतिमा विराजमान क्यों करते हैं। जैसा कि गणेश जी ही ऐसे थे जो जब वेद व्यास जी अपने सारे ग्रंथों को लिखना चाहते थे, तो गणेश जी थे जो उन सबको उस कार्य में निपुण थे। तो वेद व्यास जी की एक शर्त थी कि वो, मतलब जब वो बोलते थे तो वो लिखना था, उनको रुकना नहीं था। तो वेद व्यास जी ने जब अपने सारे ग्रंथों को बोलना शुरू किया, तो 10 दिन तक उन्होंने अपनी आंखें ही नहीं खोली, जिसके कारण गणेश जी का जो शरीर था वो एकदम जलने लगा था। उनका, कह सकते हैं कि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। तो फिर जब 10वें दिन के बाद जब वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा गणेश जी का जो शरीर है वो बहुत तप रहा है। फिर उन्होंने उनको मिट्टी और गोबर उनके शरीर पर मला था, जिससे उनको ठंडक मिले, और उनका विसर्जन किया था, जिससे उनका जो शरीर है वो शांत हो। तो सबसे पहला जो मुख्य कारण होता है गणेश जी को विराजमान करके विसर्जन करने का, वो ये होता है कि हम लोग गणेश जी का जो ये टाइम पीरियड होता है गणेश जी के जन्मदिन से, जैसा कि हम लोग गणेश चतुर्थी जिस दिन गणेश जी को विराजमान करते हैं उस दिन से 11 दिन तक का, तो ये हम लोग मान्यता उसको एक तरह से प्रथा के रूप में मनाते हैं कि, और साथ ही साथ इससे ये भी दर्शाता है कि गणेश जी की जो मिट्टी की प्रतिमा है इसलिए भी बनती है कि जिस तरह आप एक मनुष्य रूप में आए हैं, आपको भी अपना शरीर त्याग करके दूसरे रूप में आना होता है। तो मिट्टी की मूर्तियां भी इसलिए बनती हैं गणेश जी की कि आप उनका विसर्जन करते हैं, फिर अगले साल आप उनका फिर आह्वान करते हैं। और एक बात, जब विसर्जन करते हैं तो हम लोग गणेश जी का विसर्जन नहीं करते हैं। कभी भी अगर किसी ने भी पूजा की होगी तो उनको पता होगा कि हमेशा यही बोला जाता है, गौरी गणेश जी रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी माँ हमारे निज स्थान पर वास करे, बाकी अन्य देवी देवता अपने अपने स्थान को जाएं। तो बहुत सारे लोग जो ये भ्रम फैला रहे थे, उनको सबसे पहला कि पहले आप अपने ही धर्म को जान लें, फिर अपने धर्म पे उंगली उठाएं। दूसरा, एक प्रथा ये भी है कि जब दक्षिण में कार्तिकेय भगवान से मिलने गणेश भगवान गए थे, तो 10 दिन के बाद उनकी विदाई के टाइम में सब लोग को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट गणेश जी से हो गया था, जिसके कारण
बहुत सारे लोग वहाँ दुखी हो गए थे, तो उस मतलब रीज़न की वजह से भी वहाँ पर गणेश जी की विसर्जन और प्रथा का ऐसा चलने लगा था। तो ये 2-3 कहानियाँ हैं, लेकिन ये सच हैं और वेद व्यास जी ने ही गणेश जी का पहला विसर्जन किया था ताकि उनके जो शरीर है उनको ठंडक मिले। तो इस वजह से हम लोग गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, गणेश जी का नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अपनी जो अनंता का पूजा वो शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग अपने चकले पे अनंता बना लिया है और रोली कुमकुम से इनका पूजन कर लिया है। फिर हम लोग इनको पुष्प अर्पण कर देंगे। तो ये मैंने इनको कर दिए हैं पुष्प अर्पण। और इसके बाद में हम लोग जो हमारे अनंत हैं, जो अनंता बांधने के लिए होता है, वो इन पे चढ़ा देंगे सारे अनंता, और एक बार फिर से जल दे देंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो मैंने सब कुछ इनको जो है फूल पत्ती सब चढ़ा दिया, और अभी हम लोग अनंता खोल करके इनको अर्पण कर देंगे, सारे अनंता इनको चढ़ा देंगे। तो ये देखिए मैंने अलग अलग जो लाल हैं वो लेडीज़ के लिए और जो येलो हैं वो जेंट्स के लिए सारे लिए हैं अनंता। और यहाँ पर हम लोग इनको इस तरह से चढ़ा करके हाथ जोड़ लेंगे और क्षमा प्रार्थना कर लेंगे कि अगर हम लोग से कोई भी भूल चूक हुई हो तो आप उनको माफ़ करिएगा। साथ ही साथ पूड़ी का और मीठे का हम लोग इनको भोग भी कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने अनंता को है जो चढ़ा लिया है, और अपने ठाकुर जी का भी साथ साथ हम लोग भोग प्रसाद कर देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है एक अग्यारी के लिए कुंड, जिसमें हम लोग कपूर डाल लेंगे और गोबर के ओपले डाल लेंगे, जिसमें हम लोग लौंग के जोड़े अनंता पे चढ़ा करके उन्हीं से अग्यारी करेंगे, जिससे हमारी जो अनंत का अग्यारी होता है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे घर में होता है, आपके घर में हो सकता है अलग रीति से हो, अलग नियम हो। तो हमारे यहाँ इसी तरह से होती है, तो हम लोगों ने उसी तरह से करके आपको दिखाया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जोत जो है प्रज्वलित कर लिया है। तो अभी हम लोग गोबर के ओपले इसमें रख देंगे इस तरीके से, देखिए। तो यहाँ पर मैंने गोबर के जो है ओपले इसमें रख दिए हैं अनंता के बगल में इस तरीके से, ये देखिए। और हम लोग चारों तरफ से गोबर के ओपले लगा लेंगे, अच्छे तरीके से पूरा कवर कर लेंगे इनको। और फिर लौंग के जोड़े, 2 जोड़े अनंता जहाँ पर हम लोगों ने चढ़ाया वहाँ पे चढ़ा करके और फिर इनसे अग्यारी में डाल देंगे इनको। तो बस इतना सा ही करना होता है, और फिर पूड़ी और मीठे का भोग कर देंगे हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो जोत है वो प्रज्वलित हो चुकी है अच्छी सी, और थोड़ा सा ये जल जाए फिर हम लोग इसमें अपना जो अनंता के जो लौंग के जोड़े हैं वो हम लोग इनमें डाल देंगे। तो देखिए हमारी जो जोत है अच्छी खासी जल चुकी है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 लौंग के जोड़े, तो हम लोग इनको अनंता को पहले चढ़ा देंगे और मीठे का भोग भी लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने कटोरी में 5 पूड़ियाँ और मैंने 2 मीठे ले लिए हैं इस तरीके से बर्फ़ी। तो यहाँ पर हम लोग इनको ये चढ़ा कर यहाँ नीचे रख देंगे और थोड़ा सा जल दिखा करके रख देंगे। और फिर यहाँ पर जो हम लोगों ने लौंग अर्पित किए हैं उनको हम लोग जो अग्यारी है उसमें डाल देंगे, और ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसमें डाल देंगे अग्यारी में। इसके बाद में हम लोग फिर एक बार जल दिखा देंगे, क्योंकि शुद्धि भी ज़रूरी होती है। तो इस तरह से हम लोग जल दिखा लेंगे, और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर प्रणाम करके अपनी क्षमा याचना कर लेंगे कि अगर हम लोग से कोई भी भूल चूक हुई हो तो आप हमें इसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि हम लोग इंसानों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि हम लोग से कोई ना कोई गलती होती रहती है। तो यहाँ पर मैंने धूप दीप भी दिखा लिया है, और यहाँ पर मैंने भोग ले लिया है। इसमें 3 तरह की सब्ज़ी हैं, पूड़ी है और जल है। तो ये हम लोग भोग भी लगा लेंगे, और साथ ही साथ हम लोग गणेश जी का विसर्जन के लिए भी जल्दी ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो कलश रखे हैं उसमें के सारे जल को हम लोग अपने घर में छिड़क देंगे। फिर उसके बाद में या तो हम लोग उनको गमले में विसर्जित कर देंगे जल को, या फिर हम लोग कुंड में डालेंगे। तो मैंने अपने घर के गमले में ही डाल दिया था पूरा जल, और बाकी की जो पूजा की सामग्री थी उनको हम लोग ने नदी पर विसर्जित किया था। साथ ही साथ गणेश जी को आप लोग जब लेके जाएँ तो उनका जो मुख होता है वो निकलते टाइम आपके घर के अंदर होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना जो है पूरा गणेश जी का विसर्जन करें। तो यहाँ पर मैंने पुष्प लिए हैं, जो भी पुष्प वगैरह एक्स्ट्रा हैं वो हम लोग चढ़ा डालेंगे, और बाकी अपनी पूरी पूजा को हम लोग संपन्न करेंगे। इसके बाद में हम लोग आरती कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी अनंता की पूजा हो चुकी है। बहुत सिंपल तरह से हम लोग को करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना होता है। सो देखिए इस तरीके से मैंने अपनी अनंत चतुर्दशी की जो पूजा है वो संपन्न कर ली है। और एक बार हम लोग फिर से अपने गणेश जी के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि हमारे बप्पा थोड़ी ही देर में अपने निज स्थान पे जाने वाले हैं। वैसे तो हमारे साथ में ही रहते हैं बप्पा, लेकिन जो इनका विग्रह रूप पे हमारे बप्पा हैं उनका हम लोग विसर्जन करेंगे। सो ये देखिए यहाँ पर हमारे गणेश जी हैं और हमारा जो वरुण देवता हैं, तो हम लोग पहले अपना जल जो है पूरे घर में छिड़काव कर लेंगे। उसके बाद में ही हम अपने बप्पा को लेकर यहाँ से जाएंगे, और फिर बाकी सारे देवी देवता को उनके स्थान पर भेज करके रिद्धि सिद्धि गौरी गणेश जी और हमारी लक्ष्मी माता को अपने निज स्थान पर वास देंगे। सो यहाँ पर मैंने अपनी पूरी पूजा कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको हमारी पूजा अच्छी लगी होगी। हमारे अनंत चतुर्दशी की जो पूजा है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी ये पूजा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
साथ ही साथ बहुत सारे भक्तों को पोशाक से रिलेटेड कमेंट होता है, तो पोशाक के ऑर्डर मैंने लेना शुरू कर दिए हैं। जिन किसी को भी नवरात्रि की पोशाक बनवाने हो वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने मंदिर के, अपने भगवान जी के विग्रह के अकॉर्डिंगली अपनी पोशाक कस्टमाइज़ करा सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे कुछ इसी तरह के नया वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। साथ ही साथ मैंने विसर्जन के भी कुछ पिक्स वगैरह आपके साथ में शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उनको भी ज़रूर देखेगा। और एक बार फिर से हम लोग बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया।